मध्य प्रदेश के ऊपर एक डिप्रेशन आया हुआ है। उसके प्रभाव से आगे लगभग 72 घंटों तक जो मध्य प्रदेश के ज़िले हैं, या यूँ कहें कि पूर्वी या दक्षिणी, पश्चिमी या उत्तरी, लगभग मध्य प्रदेश के 85% इलाकों में अभी लगातार बारिश की गतिविधियाँ 2-3 दिनों तक दिखाई देने वाली है। यदि आप सोयाबीन में दवाई का स्प्रे करने वाले हैं, या हर्बिसाइड या चाहे इंसेक्टिसाइड या मतलब कीटनाशक या चारामार दवाई का उपयोग करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि यदि आप लोगों ने ये वीडियो सुन लिया तो हो सकता है आपके लाखों रुपए पानी में जाने से बच सकते हैं। पूरे ज़िले के एक आंकड़े को उठाया जाए, मतलब इंदौर की बात कर ले या रतलाम की बात कर ले, शाजापुर की या खंडवा की, किसी भी ज़िले की बात कर ले, यदि आपके यहाँ पर मौसम खुला है और आप सोच रहे हैं कि दवाई का स्प्रे कर देते हैं, तो यदि ऐसे में बारिश हो गई तो लाखों रुपए का नुकसान एक ज़िले में संभवतः दिखाई दे सकता है। आंकड़ा बढ़ सकता है, ये भी सही है। पर सीधी बात करें हम किसान भाइयों की, कारण क्या होने वाला है? क्या बारिश की गतिविधियां लंबे चलने वाली है, या यूँ कहें कि अब धीरे से ब्रेक लगेगा? सारी जानकारियां मैं आज फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले तो मैं फिर निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके क्षेत्र में बुआई हुई है नहीं हुई है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर ज़िले की सटीकता से विवरण में हर बार रखता आया हूँ समय निकाल कर। तो ऐसे में आपके क्षेत्र में कैसी परिस्थितियां हैं वो यदि आप कमेंट में लिखेंगे तो मुझे मालूम चल जाएगा। हालांकि किसान भाई लिखते रहते हैं, परंतु फिर भी कुछ ज़िले ऐसे रहते हैं जहाँ पे किसान भाई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं, वीडियो जरूर देख लेते हैं। तो उन सभी से अनुरोध है कि एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पर सोयाबीन की बुआई लायक बारिश हुई है या नहीं हुई है, या सोयाबीन की बुआई हुई है या नहीं हुई है। अब बात कर ले मौसम के किसान भाइयों, तो उसके पहले आप लोगों को ये बता दूँ कि कुछ स्थानों पर किसानों ने हर्बिसाइड का स्प्रे चालू कर दिया है, यानी खरपतवार नाशक का स्प्रे चालू कर दिया है। इसमें यदि आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो एक सूचना ये दे दूँ आपको कि आपको नमी में स्प्रे करना है। जब मान लीजिए मुट्ठी में हम मिट्टी को उठाते हैं तो लड्डू बनना चाहिए, एक ये हो गया। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप स्प्रे करें तो स्प्रे के समय विपरीत दिशा में हवा जैसे चल रही है तो मान लीजिए स्प्रे विपरीत दिशा में, या आपकी जो नोजल है या आपकी जो छड़ है, आपका जो पंखा है जिससे आप स्प्रे कर रहे हैं उसको नीचे की ओर रखिएगा ताकि अच्छा रिजल्ट मिले। अपने को सोयाबीन के पौधे के ऊपर पानी नहीं गिराना है, दवाई नहीं गिरानी है, अपने को ज़मीन के ऊपर गिरानी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। साफ स्वच्छ पानी का प्रयोग आप स्प्रे में कीजिएगा ताकि आपको और अच्छा रिजल्ट मिले। अब आगे बात करें मौसम के किसान भाइयों, तो आज 7 जुलाई हो चुकी है और 7 जुलाई मंगलवार का दिन है। अभी जो बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बना हुआ था जो कि डिप्रेशन का रूप ले चुका है, वो मध्य प्रदेश में एंटर हो चुका है। मतलब कल 6 जुलाई को एंट्री उसने मध्य प्रदेश में ली है। तो उसके प्रभाव से कल बारिश की गतिविधियां दोपहर बाद में बढ़ी, अर्थात जहां पर बारिश नहीं हुई थी लगभग 85% इलाकों में सोयाबीन की बुआई हो चुकी थी, जिसमें रतलाम, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, बड़वानी ये जो क्षेत्र हैं, या कुछ क्षेत्र शाजापुर के भी छूट गए थे जहाँ पर सोयाबीन की बुआई नहीं हो पाई थी। तो उन क्षेत्रों में भी रात को अच्छी बारिश हो गई है। हालांकि फिर भी हर ज़िले की जो मैंने नाम बताए हैं इनके 5-5, 7-7 गाँव फिर छूट गए हैं। तो उम्मीद ये है कि जो डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी से आया हुआ है, जिसने कल एंट्री मारी है, उसके प्रभाव से जो सोयाबीन की बुआई लायक बारिश आज, कल और कुछ स्थानों पर परसों भी दिखाई देगी। मतलब जो डिप्रेशन आया हुआ है उसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां 3-4 दिन तक और चलने वाली है, या यूँ कहें कि अनुमानित 3 दिन तो पकड़ ही लीजिए। मतलब 9 जुलाई को बारिश का आखिरी दौर रहेगा जो कि पूरे मध्य प्रदेश के टुकड़ों में पेचेस में कर रहा है उसका। ऐसा नहीं है कि 9 जुलाई के बाद में पूरी तरह मौसम खुल जाएगा। नमीदार हवाओं का प्रभाव फिर भी रहेगा। बादल हालांकि मध्य प्रदेश के ऊपर रहेंगे और आपके क्षेत्र में उमस होती है तो थोड़ी बहुत बारिश या हल्की पतली बूंदाबांदी की गतिविधियां फिर भी दिखाई देगी। पर ये जो 3 दिन विशेष हैं इनमें अभी बारिश की गतिविधियां ज़्यादा दिखाई देने वाली है। किन किन जिलों में दिखाई देगी इसकी बात करें किसान भाइयों, तो बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर 3 जिले मुख्य हैं। और या यूँ कहें कि जो गुजरात से सटे हुए क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के, जिसमें झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, रतलाम, मंदसौर, नीमच ये क्षेत्र है, साथ में धार और इंदौर भी, ये भी कवर्ड रहेंगे। इसके साथ में और ज़्यादा बारिश की गतिविधियां देखने वाले जिलों की बात करें तो शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, सीधी, शिवपुरी, मुरैना। ये बात करें हम टीकमगढ़ से नीचे चलें तो और नीचे आए दक्षिण में तो बालाघाट भी इसमें कवर्ड है। यह बात करें बैतूल कवर्ड है, सागर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, भिंड, मुरैना, सीधी, शिवपुरी, गुना की बात कर लें। और पास में आए हम तो भोपाल, विदिशा से सटे हुए
अपने शाहजहाँपुर की बात कर लें, विदिशा की बात कर लें, या सीहोर, देवास, हरदा की बात कर लें, इन ज़िलों में, या उज्जैन, इंदौर भी इसमें ऐड कर लें, मतलब मध्य प्रदेश का 85% भाग अभी 2 दिन 3 दिनों तक बारिश देखेगा, जिसमें कहीं पर हल्की बारिश, कहीं पर मध्यम, तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। ये जानकारी आज के लिए लागू है 7 जुलाई, 8 जुलाई को भी लागू है, 8 जुलाई को भी ही सिस्टम का असर रहेगा। 9 जुलाई को धीरे धीरे मौसम साफ होना चालू हो जाएगा। जहाँ पर बुआई नहीं हुई है सोयाबीन की, वो किसान भाई डरे नहीं, अभी आप सोयाबीन की बुआई कर सकते हैं। लगभग अभी समय निकला नहीं है, जुलाई के हम पहले सप्ताह में हैं, और यदि आप सोयाबीन बो रहे हैं तो ऐसी वैरायटियों का चयन कीजिएगा जो जल्दी पक जाए, क्योंकि लगभग मानसून भले ही लेट पहुँचा है, पर प्रकृति की नज़र में मानसून की एंट्री जो है वो टाइम पीरियड है वो लगभग पूरा हो गया था। उसके भले ही 10 से 12 दिन लेट पहुँचा हो मानसून, फिर भी अभी समय है, कम अवधि की वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं। खरपतवार नाशक का प्रयोग कर रहे हैं तो सुबह सुबह मौसम साफ रहता है तो बिल्कुल कर लीजिएगा। दोपहर बाद में जब उमस बनती है या आपको बादल दिखाई देने लगते हैं तो उसके 1 घंटे, बारिश होने के 1 घंटे 2 घंटे पहले यदि आप रुक गए तो आपकी दवाई सक्सेस हो जाएगी। अन्यथा आपने यदि स्प्रे किया और 10-15 मिनट या 20 मिनट बाद में बारिश हो गई तो समझ लीजिए कि आपके पैसे पानी में जाने वाले हैं। ये किसान हित की जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अब किसान भाइयों का एक समय ऐसा आने वाला है कि आपने यदि खर्च किया है किसी दवाई का या फिर किसी फंगिसाइड का या कीटनाशक का या खरपतवारनाशक का, और ऊपर से यदि बारिश हो गई तो आपके हज़ारों या लाखों रुपए खर्च होने से या बिगड़ने से बच सकते हैं। अब कुछ किसान भाइयों के यहाँ सोयाबीन की जो फसल है वो ख़राब हो गई थी, क्योंकि उन्होंने किसी ऐसी दवाई से उपचार कर लिया था जो कि मार्केट में नकली कंपनियाँ बहुत सारी दिखाई देती है, तो उनको भी मतलब 2 बार बुआई उनने कर दी है, और तीसरी बार बुआई के कुछ प्रश्न मेरे पास पड़े हुए हैं धार क्षेत्र से, कुछ इंदौर क्षेत्र से या कुछ नीमच क्षेत्र से। सबसे पहले तो यदि आप कहीं से भी दवाई खरीदें तो पक्का बिल अवश्य लें। जो ब्रांडेड दवाई कंपनियां हैं भारत में, जिनका टॉप 1 से लेकर टॉप 10 के बीच में नाम चलता है, उन्हीं दवाइयों का प्रयोग करें, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो डब्बे में सिर्फ पानी का घोल या कलर को घोलकर बेच देती है, या किसी ऐसे पुराने टेक्निकल को बेच देती है जो असर नहीं करता है और किसानों के जो खेतों में जाकर दम तोड़ देता है। उससे कंपनियां तो दवाई बेच देती है, परंतु किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। सोयाबीन की वैरायटियाँ 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये क्विंटल की खरीदी हुई वो धरी की धरी रह जाती है। सोयाबीन की बुआई या सोयाबीन की जो फसल है वो उग नहीं पाती। तो ऐसी भ्रामक चीज़ों से आप दूर रहिएगा। जो ब्रांडेड चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं का ही आप प्रयोग कीजिएगा, जिसमें सिजेंटा, बायर, यूपीएल, इंडोफिल या टाटा है या महिंद्रा है, पीआई है, क्रिस्टल है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, इनका ही प्रयोग किया जाएगा। या भारत में बनने वाले कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो सिर्फ भारत में दवाइयां बनाती है, जिनका टॉप 10 में नाम है, जो मार्केट में अच्छा दम रखती है, उन्हीं का प्रयोग कीजिएगा। जानकारी किसान भाई तक जरूर भेजिएगा, और चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।